फ्लुएंट इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस में कभी कभी होता क्या है कि हम लोग बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स, डिफिकल्ट सेंटेंसेस, डिफिकल्ट वोकैबलरीज, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड वोकैबलरी सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं या उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपको लेट के बारे में। लेट एक इतना कॉमन वर्ड है जिसके बिना आपकी स्पोकन इंग्लिश कभी भी फ्लुएंट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये हर थर्ड फोर्थ सेंटेंसेस में या आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज आएंगे ही आएंगे। किस तरह से यूज आते हैं देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स ऑब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव के साथ, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस नाउन के साथ, लेट ऑब्जेक्ट हैव प्लस नाउन के साथ। कैसे यूज होता है? लेट इट बी, लेट इट बी, लेट मी नो। नाउ लेट मी प्लस वर्ब, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, let go of, never let anyone plus verb first form, let there be, let alone, let someone off, let someone down, let out, let up, let in, ये सारे के सारे बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं। और हाँ, इन सब के अलावा मैं बात करने वाला हूं लेट से रिलेटेड इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में भी। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में हम इससे लेट से रिलेटेड इडियम्स, प्रोवर्ब्स और सेइंग्स जो होती हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। आज के बाद आपको लेट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, राइट? लेकिन मेरे साथ आप बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले लेट। लेट का सबसे कॉमन मीनिंग जो होता है ना, दैट इज अलाउ करना। जैसे आप बच्चे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो टू वॉच अ मूवी, मुझे मूवी देखने के लिए आ जाओ, लेट मी गो टू प्ले, मुझे खेलने जाने दो। तो लेट का मतलब होता है अलाउ करना, अनुमति देना, किसी को कुछ करने देना। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो भाई, अलाउ मी टू स्पीक, या लेट मी स्पीक। लेट हिम फिनिश, उसको खत्म करने दो भाई, लेट हिम फिनिश, उसको खत्म करने दो। लेट हर गो, उसको जाने दो भैया, लेट हर गो, उसका काम खत्म हो गया तो लेट हर गो, उसको जाने दो। माई पेरेंट्स डोंट लेट मी स्टे आउट लेट, यानी कि मेरे पेरेंट्स मुझे देर तक बाहर रहने नहीं देते हैं। तो दे डोंट लेट मी स्टे आउट लेट, स्टे आउट मतलब बाहर रहने नहीं देते। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली, यानी कि टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को जल्दी जाने दिया। तो यहां पे उन्होंने अलाउ किया। तो लेट का मतलब होता है अलाउ करना। लेट हिम कम, लेट हिम सिट, लेट हिम स्पीक, लेट हिम प्रेजेंट हिमसेल्फ, उसको अपने आप को प्रेजेंट करने दो। लेट हिम गो, उसको आने दो, उसको करने दो, उसको खेलने दो, पढ़ने दो। तो कोई भी काम जो करने दो, मुझे करने दो तो लेट मी डू, लेट हिम डू यानी कि उसको करने दो। लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर यूसेज ऑफ लेट, मुझे लेट के पूरे यूसेज समझाने दो। तो इस तरह से हम लेट को यूज करते हैं। तो अलाउ करने के आता है। सेकंड होता है लेट्स। लेट्स का मतलब होता है चलो, चलिए, आइए। तो लेट्स का मतलब होता है चलो। तो कम ऑन, शैल वी के मतलब में आता है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स एंजॉय, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं। लेट्स सेलिब्रेट, चलो सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स ईट, लेट्स गो होम, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स हेल्प देम, चलो उनकी मदद करते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो मजे करते हैं, चलो ट्रिप पे चलते हैं, चलो डांस, कुछ भी करते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, तो दैट इज चलो, आइए। उस सेंस में हम लेट्स यूज करते हैं। देखिए लेट्स जो होता है ना, ये लेट प्लस अस होता है। ये लेट्स फॉर्मल इंग्लिश में लेट प्लस एस यानी कि लेट अस ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल में यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है तो वहां पे हम इस तरह से यूज करते हैं लेट्स के सेंस में। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर के लिए, यानी कि कुछ समय तक जो है कुछ करने देना, कुछ समय तक कुछ करने देना। जैसे लेट हिम स्लीप फॉर ए वाइल, उसे थोड़ी देर सोने दीजिए, यानी कि उसको थोड़ी देर सोने देना। तो उसे थोड़ी देर सोने दो। तो लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप, उसको सोने देना मतलब अलाउ करना। मीनिंग वही आ रहा है अलाउ के सेंस में, लेकिन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। लेट मी थिंक फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर सोचने दो यार, आपने जो प्रपोजल दिया है मुझे थोड़ी देर सोचने दो। तो लेट मी थिंक फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर सोचने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले फॉर ए वाइल, थोड़ी देर बच्चों को खेलने दो यार, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ी देर बच्चों को खेलने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले फॉर ए वाइल, थोड़ी देर बच्चों को खेलने दो मतलब अलाउ करो। लेट हर रेस्ट फॉर ए वाइल, उसको थोड़ी देर
रिलैक्स करने दो, आराम करने दो, रेस्ट करने दो। तो उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, पूरा दिन भर काम किया है, अभी थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दो यार, उसके बाद बात करेंगे। तो लेट देम वेट फॉर अ व्हाइल, उनको थोड़ी देर इंतजार करने दो यार, हमेशा इंतजार करवाते हैं, आज उनको थोड़ी देर इंतजार करने दो। तो लेट देम वेट फॉर अ व्हाइल, यानी कि आज उनको थोड़ी देर इंतजार करने दो। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हैव प्लस नाउन। लेट प्लस ऑब्जेक्ट हैव प्लस नाउन, यानी कि किसी को कुछ लेने या रखने देना। देखिए हैव का मतलब क्या होता है, कुछ होने के सेंस में आता है ना हैव हमेशा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, यानी कि किसी को कुछ लेने या रखने देना। लेट हिम हैव सम वाटर, यानी कि उसको थोड़ा पानी लेने दो भाई, उसको थोड़ा पानी पीने दो भाई। तो लेट हिम हैव सम वाटर। लेट मी हैव योर फोन, मुझे तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए लेने दो। तो लेट मी हैव योर फोन, मुझे कुछ, तो किसके लिए आ रहा है, किसी को कुछ लेने या रखने देने के लिए होता है। लेट हर हैव अ चांस, उसको एक मौका दो भाई। लेट हर हैव अ चांस मतलब उसको एक मौका दो। लेट हर हैव अ चांस, उसको एक चांस तो दो भाई, अपॉर्चुनिटी दो, मौका दो, एक टर्न तो दो उसको। लेट द चिल्ड्रन हैव सम चॉकलेट्स, बच्चों को थोड़ी चॉकलेट लेने दो यार, बच्चों को थोड़ी चॉकलेट खाने दो, बच्चे हैं चॉकलेट तो खाएंगे ना। तो लेट द चिल्ड्रन हैव सम चॉकलेट्स, बच्चों को थोड़ी चॉकलेट लेने दो। लेट देम हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, उनको एक और मौका लेने दो। तो लेट देम हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, तो उनको एक और मौका लेने दो। तो यहां पे किसी भी किसी को कुछ लेने के सेंस में, तो इसीलिए यहां पे हम हैव प्लस उसके बाद क्या आता है आपका, नाउन आ जाता है। सम वाटर, फोन, चांस, चॉकलेट्स, अपॉर्चुनिटी, इस तरह से नाउन आपका यूज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बी प्लस, अब यहां पे एडजेक्टिव आता है, यानी कि किसी को, किसी चीज को उसी अवस्था में रहने देना। लेट हिम बी क्वाइट, उसे शांत रहने दो भाई, अगर वो चुप है ना तो उसको शांत लेने दो। तो लेट हिम बी क्वाइट, तो ये एडजेक्टिव आ रहा है यहां पे, बी के बाद क्या आएगा आपके, एडजेक्टिव आता है। तो लेट हिम बी क्वाइट। लेट द बेबी बी अस्लीप, बच्चे को सोने दो भाई, अगर वो सो रहा है ना बच्चा तो क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों उठा रहे हो, तो उसको बच्चे को सोने दो आप। तो लेट द बेबी बी अस्लीप, बच्चे को सोने दो। तो अस्लीप क्या है आपका, एडजेक्टिव है। लेट मी बी हैप्पी, मुझे थोड़ा खुश रहने दो यार, आज हमारे इतने सारे जो है ना अचीवमेंट्स हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा खुश रहने दो यार। तो लेट मी बी हैप्पी, मुझे थोड़ा खुश रहने दो। लेट हर बी फ्री, उसे थोड़ा फ्रीडम दो यार, उसको थोड़ा सा खुला रहने दो, स्वतंत्र रहने दो। तो उसको लेट हर बी फ्री, उसको थोड़ा स्वतंत्र रहने दो। लेट देम बी कंफर्टेबल, उन्हें आराम से रहने दो भाई, लेट देम बी कंफर्टेबल, उनको आराम से रहने दो। तो किसी भी चीज को उसी अवस्था में रहने देना, किसी को, किसी इंसान को या किसी भी चीज को उसी पोजीशन में या उसी अवस्था में रहने देना, तो वहां पर हम लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी के साथ एडजेक्टिव को यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे, लेट ऑब्जेक्ट के साथ बी प्लस नाउन। अब यहां पे तो एडजेक्टिव था, अब हम यहां नाउन यूज करते हैं। किसी को किसी भूमिका या पहचान में रहने देना, किसी की भूमिका में या फिर किसी पहचान में रहने देना। जैसे लेट हिम बी द कैप्टन, यानी कि उसको कैप्टन रहने दो यार, बने रहने दो उसको कैप्टन। आप जो बार बार कैप्टन चेंज करते हो, उसी को कैप्टन बने रहने दो यार। अब उसको मतलब किसी की भूमिका या उसी की भूमिका में उसको रहने देना। लेट हर बी द लीडर, उसे नेता मतलब उसको लीडर रहने दो यार, बार बार आप लीडर चेंज करते हो, उसको लीडर बने रहने दो, उसका इंटरेस्ट है लीडर रहने, तो लेट हिम बी द लीडर। लेट हर बी द लीडर, यानी कि उसे, अब यहां पे अगर गर्ल है तो हर आ जाएगा, देखिए यहां पे आपके अगर गर्ल है तो हर आ जाएगा, या फिर बॉय है तो हिम आ जाएगा। तो गर्ल है तो हर आ जाएगा। तो लेट हर बी द लीडर, यानी कि उस लड़की को जो है लीडर रहने दो। लेट मी बी योर फ्रेंड, मुझे तुम्हारा दोस्त बनने दो भाई। लेट मी बी योर फ्रेंड, मुझे तुम्हारा दोस्त बनने दो, मतलब मेरी पहचान, उसी पहचान में मुझे रहने दो भाई, दोस्त ही बने रहने दो, ज्यादा नहीं चाहिए कुछ भी, बस मुझे तुम्हारा दोस्त ही रहने दो। लेट हिम बी द जज, उसे जज रहने दो। लेट हर बी द विनर, उसे विजेता रहने दो। तो समझ में आया ना आपको? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी के साथ नाउन यूज कर रहे हैं। और नाउन क्या बताता है, किसी को किसी की भूमिका में या उसकी पहचान में रहने देना। कैप्टन बने रहने देना, लीडर बने रहने देना, फ्रेंड रहने देना, जज रहने देना, विनर रहने देना, तो ये सब क्या है आपके, ये सब नाउन है। तो उसको उसी भूमिका में बने रहने देना, तो वहां पर भी इस तरह से हम लेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लेट इट बी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वन ऑफ माय फेवरेट है। लेट इट बी, छोड़ो रहने दो, जैसा है वैसा
रहने दो, लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने दो। जैसे लेट इट बी, तो जैसा है वैसा रहने दो। लेट इट बी फॉर नाउ, अभी के लिए जैसा है ना वैसा ही रहने दो यार, ज्यादा इसे छेड़छाड़ मत करो, ज्यादा इसको टच मत करो या ज्यादा इसको परेशान मत करो, जैसा है वैसा ही रहने दो। तो लेट इट बी फॉर नाउ, अभी के लिए। जस्ट लेट इट बी, रहने दो यार इसको, जस्ट ऐसे ही रहने दो, सिर्फ ऐसे ही रहने दो। जस्ट लेट इट बी यानी कि सिर्फ इसको ऐसे ही रहने दो, तो जस्ट लेट इट बी। लेट इट बी, डोंट आर्ग्यू, इसको ऐसा ही रहने दो, बहस मत करो यार। लेट इट बी, जैसा है वैसा ही रहने दो, बहस मत करो। तो डोंट आर्ग्यू मतलब बहस मत करो। समटाइम्स इट्स बेटर टू लेट इट बी, कभी कभी ये अच्छा होता है कि जैसा है ना वैसा ही रहने दो भाई, है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार। तो दैट इज लेट इट बी मींस छोड़ो, रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, तो दैट इज लेट इट बी। नेक्स्ट वी हैव इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नो, ये होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करने का मतलब होता है इन्फॉर्म करना कुछ भी चीज को। तो लेट मी नो, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, वो क्या क्या हो सकता है, मी हो सकता है, अस हो सकता है, देम हो सकता है, यू हो सकता है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे लेट मी नो यानी कि मुझे इन्फॉर्म करना, लेट अस नो हमें इन्फॉर्म करना, लेट योर पेरेंट्स नो आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, भाई लेट योर पेरेंट्स नो, उनको पता लगना चाहिए। लेट हिम नो अबाउट द मीटिंग यानी कि उसको मीटिंग के बारे में बताना, तो लेट हिम नो अबाउट द मीटिंग। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प, यानी कि अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो लेट मी नो यानी कि मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे सूचित करना, मुझे बताना अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो। तो लेट हिम नो, उसे बताना। लेट योर पेरेंट्स नो, अपने पेरेंट्स को बताना। लेट अस नो, हमें बताना। लेट मी नो, मुझे बताना। तो इस तरह से यहां पे सूचित करना, बताने के लिए भी इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होता है। तो ये भी लोगों को याद नहीं होता है, तो आप सीखिए आज ये। लेट्स से एग्जाम्पल, जब हम कुछ भी बताते हैं ना, चलो ऐसा मानते हैं या ऐसा मान लो, लेट्स से यू विन, ऐसा मान लो, वैसे तो तुम जीते नहीं हो पर चलो एक बार के लिए मान लो, लेट्स से यू विन, कि अगर आप जीत गए। तो लेट्स से यू विन मीन्स मान लो, उदाहरण के तौर पे, या लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स से यू विन मतलब मान लो कि तुम जीत गए। लेट्स से इट्स ट्रू, ऐसा मान लो कि ये सच है, ऐसा मान लो कि ये सच है। लेट्स से आई बिकम रिच, ऐसा मान लो या मान ले कि भाई मैं अमीर बन गया। तो ये एग्जाम्पल के सेंटेंस में यानी कि एग्जाम्पल के सेंस में हम इन चीजों को बता रहे हैं। लेट्स से वी मिस द ट्रेन, मानो कि भाई हमने ट्रेन हमारी मिस हो गई, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो मानो कि, तो दैट इज मान लो कि भाई हमारी ट्रेन मिस हो गई। लेट्स से यू गेट द जॉब, ऐसा मान लो कि जैसे तुम्हें जॉब मिल गई, अब फिर क्या करोगे। लेट्स से यू गेट द जॉब, नाउ व्हाट विल यू डू। तो लेट्स से, जब हम कुछ बता ना ऐसा मान लो या उदाहरण के लिए तुम्हें ऐसा हो गया, अब आप क्या करोगे, तो दैट इज लेट्स से। तो वहां पर एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी चीज को मानते हैं तो वहां पे लेट्स से को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लेट गो ऑफ, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, लेट गो ऑफ, छोड़ देना, इमोशनली और फिजिकली, इमोशनली और फिजिकली किसी को छोड़ देना। लेट गो ऑफ माई हैंड, लेट गो ऑफ माई हैंड यानी कि मेरे हाथ को छोड़ देना। तो लेट गो ऑफ माई हैंड यानी कि मेरा हाथ छोड़ दो भाई, लेट गो ऑफ माई हैंड। लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को भाई छोड़ दो अब, वट एवर हैपन इन द पास्ट फॉरगेट इट, सो लेट गो ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट को छोड़ दो, भूल जाओ। लेट गो ऑफ योर फियर, अपने डर को छोड़ दो भाई, अपने डर को भूल जाओ, अपने डर को छोड़ दो। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर, अब ये समय है, मतलब यही समय है, अपने गुस्से को जो है ना आप छोड़ दो भाई, अच्छी बात नहीं है ये। तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर यानी कि अपने गुस्से को छोड़ दो। शी फाइनली लेट गो ऑफ ओल्ड मेमोरीज, उसने आखिरकार जो है अपनी पुरानी यादों को छोड़ दिया। तो शी लेट गो ऑफ हर ओल्ड मेमोरीज यानी कि अपनी पुरानी यादों को उसने छोड़ दिया। गॉट इट। तो लेट गो ऑफ है ना, देखो मजेदार, बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी छोड़ते हो, छोड़ते नहीं छोड़ते, छोड़ देते हो ना, नहीं छोड़ते हो तो छोड़ दो भाई। जो पुरानी चीजें हैं, गुस्सा है, एंगर है, पुरानी मतलब बैड मेमोरीज है, उन सबको लेट गो ऑफ करो। क्या करो, लेट गो ऑफ, राइट, यूज कीजिएगा, आज लर्न हो जाएगा। नेवर लेट एनीवन, किसी को भी कभी मत करने दो। नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो नेवर लेट एनीवन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि किसी को भी मत करने दो। क्या मत करने दो, जैसे नेवर लेट एनीवन कंट्रोल योर लाइफ यानी कि किसी को भी आपकी लाइफ को कंट्रोल मत करने दो भाई। आपकी लाइफ का जो रिमोट है ना वो आपके पास ही रखो, आपका रिमोट दूसरों के पास नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर आपसे कुछ कहे और आप
एकदम से एग्रेसिव हो जाए, आप गुस्सा हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका रिमोट आपके पास ही होना चाहिए। किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास ही होना चाहिए। सो डोंट लेट एनीवन कंट्रोल योर लाइफ। आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल करे, ऐसा कभी भी मत होने दो। नेवर लेट एनी वन इंसल्ट यू, यानी कि कभी भी किसी को आपकी इंसल्ट मत करने दो। तो नेवर लेट एनी वन इंसल्ट यू। नेवर लेट एनी वन डिस्करेज यू, किसी को भी अलाउ मत करो आपको डिस्करेज करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, किसी भी को भी अलाउ मत करो। यानी कि नेवर लेट एनी वन, यानी कि किसी को भी मत करने दो। नेवर लेट एनी वन चीट यू, यानी कि चीट करने के लिए अलाउ मत करो। तो नेवर लेट एनीवन चीट यू। नेवर लेट एनीवन स्टॉप योर ड्रीम्स, यानी कि किसी को भी आपको सपने को रोकने का अलाउ मत करो, यानी कि किसी को भी आपके सपने को रोकने मत दो। तो नेवर लेट एनीवन स्टॉप योर ड्रीम्स। तो नेवर लेट एनीवन मतलब किसी को कभी भी ऐसा करने मत दो। डोंट लेट, मत होने दो। डोंट लेट मी डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन, आई विल नेवर लेट यू डाउन। आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट माई पेरेंट्स डाउन, मैं अपने पेरेंट्स को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। तो आई विल नेवर लेट माई पेरेंट्स डाउन। माई स्टूडेंट्स ऑलवेज सेज दिस सेंटेंस कि सर वी विल नेवर लेट यू डाउन, हम कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सो मुझे निराश मत करो या मुझे शर्मिंदा मत करो। तो डोंट लेट मी डाउन। डोंट लेट द फूड बर्न, खाना जलने मत देना भाई। डोंट लेट द चिल्ड्रन फाइट, बच्चों को लड़ने मत देना। डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी गो, मौके को जाने मत देना। एंड डोंट लेट फियर कंट्रोल यू, डर को तुम पर हावी मत होने देना। तो डोंट लेट, ये बहुत कॉमन है सेंटेंसेस, देखिए यूज कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत यूजफुल है, बहुत काम आते हैं। लेट समबडी ऑफ, माफ कर देना, सजा ना देना। लेट समबडी ऑफ, माफ कर देना भाई, फॉरगिव कर देना, राइट। तो कैसे, द टीचर लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, यानी कि टीचर ने उसको जो है सिर्फ एक वार्निंग से माफ कर दिया। तो टीचर लेट हिम ऑफ, यानी कि टीचर ने उसको माफ कर दिया विद अ वार्निंग, एक वार्निंग से उसको माफ कर दिया, मतलब एक बार उसको समझा दिया कि भाई ऐसे दोबारा नहीं करना, दोबारा करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो टीचर लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग। द पुलिस लेट हिम ऑफ, पुलिस ने जो है उसको माफ कर दिया, यानी कि सजा नहीं दी उसको। माई फादर लेट मी ऑफ, मेरे फादर ने मुझे माफ कर दिया, मैंने गलती करी लेकिन मेरे फादर ने मुझे माफ कर दिया। द जज लेट हर ऑफ, जज ने उसको माफ कर दिया भाई, उसकी पहली गलती थी, फर्स्ट मिस्टेक थी, इनोसेंट थी वो बात, तो जज ने उसको माफ कर दिया। शी वॉज लकी टू बी लेट ऑफ, यानी कि वो बहुत किस्मत वाली थी कि उसको माफ कर दिया गया। लेट समवन ऑफ का मतलब होता है माफ कर देना या सजा न देना, दैट इज लेट समवन ऑफ। नेक्स्ट इज लेट इन एंड लेट आउट। लेट इन का मतलब होता है अंदर आने देना, लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलने देना। ध्यान देना, लेट इन मतलब अंदर आने देना, लेट आउट मतलब बाहर निकलने देना। जैसे लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। लेट द गेस्ट इन, गेस्ट को अंदर आने दो। डोंट लेट स्ट्रेंजर्स इन, अजनबियों को अंदर मत आने दो भाई, जिनके पास है उन्हीं को आने दो। डोंट लेट स्ट्रेंजर्स इन, यानी कि अजनबियों को अंदर मत आने दो। लेट द डॉग आउट, डॉग को जो है बाहर जाने दो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकलने दो। लेट दे लेट द प्रिजनर्स आउट, उन्होंने प्रिजनर्स को बाहर निकलने दिया। तो दे लेट द प्रिजनर्स आउट, तो उन्होंने बाहर प्रिजनर्स को, यानी कि जो कैदी थे उनको बाहर निकलने दिया। तो लेट आउट, निकलने देना, बाहर निकलने देना। ना अब बात करते हैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो मेरे फेवरेट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस विद लेट। जैसे लिव एंड लेट लिव, यानी कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, बोलते ना, जियो और जीनो दो। बहुत सिंपल फिलोसॉफी है यार, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, मैं भी इस पे बिलीव करता हूं कि जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, मतलब खुद भी मस्त रहो, दूसरों को भी मस्त रहने दो। वी ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लिव एंड लेट लिव, हम सबके अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो लिव एंड लेट लिव। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि पुरानी बातों को मत छेड़ो भाई, जो हो गया, पास चेंज नहीं होता है, पुरानी बातों को मत कुरेदो, यानी कि बोला गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, दैट इज द मीनिंग। तो डोंट आस्क अबाउट दैट ओल्ड फाइट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। डोंट आस्क अबाउट दैट ओल्ड फाइट, यानी कि पुरानी लड़ाई के बारे में बात मत करो या उसके बारे में मत पूछो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि पुरानी बातों को मत छेड़ो भाई, राइट। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बातों को मत छेड़ो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि राज खोल देना। देखिए आपने कोई सीक्रेट रखा
आप नहीं चाहते थे कि कुछ किसी को पता लगे, आपको सरप्राइज देना था, लेकिन आपके किसी एक फ्रेंड ने उसको पहले से ही जाके बता दिया, यानी कि उसको सारी चीजें पहले ही बता दी, तो सारा मजा ही खराब हो गया, पूरा सरप्राइज का मजा खराब हो गया। तो रिया लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि रिया ने क्या करा, पहले से ही जाके सारा राज खोल दिया और सारी सरप्राइज पार्टी के बारे में उसने पहले से ही बता दिया। तो शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि उसने राज खोल दिया। एंड देन लेट वेल इनफ अलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ठीक चल रहा है उसे बिना वजह मत छेड़ो, बिना वजह मत बदलो। जो ठीक ठाक चल रहा है ना, उसको क्यों छेड़छाड़ करनी, चलने दो भाई। द प्रोजेक्ट इज वर्किंग परफेक्टली, द प्रोजेक्ट इज वर्किंग परफेक्टली, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से चल रहा है। सो लेट्स लेट वेल इनफ अलोन, यानी कि जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, ठीक चल रहा है तो चलने दो, उसे बिना वजह मत बदलो। तो क्या बोलेंगे, लेट वेल इनफ अलोन। एंड लास्ट इज लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, तो लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, यानी कि पुरानी बातों को भूल जाओ भाई, जो हो गया सो हो गया। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया सो हो गया। वी आर्ग्यूड लास्ट ईयर, पिछले साल हमारी बहस हो गई थी। लेट्स लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, चलो जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, पुरानी बातों को भूल जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको वाकई में बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बहुत कुछ यहां पर सीखा होगा। आई एम श्योर ये वीडियो वाकई में, मेरे को जब मैं बना रहा था तभी मुझे लग रहा था कि यार ये चीजें तो वो है ना जो सबको बहुत जरूरत पड़ती है, ये सारे सेंटेंसेस के, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के, लेकिन कोई भी एक जगह पे ये सारी चीजें हमें मिलती नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं जहां पर ये सारी चीजें हमें एक जगह पे मिल जाए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप 1-to-1 क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके हमारी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और 6 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपको मिलती है। ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है रात को 9 बजे। सो एनरोल योरसेल्फ एट द अर्लीस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।